वेलकम बैक टू चैनल सन शिक्षा अकेडमी। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स ऑन वर्टिकल वॉल ड्यू टू लिक्विड। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझते हैं और जे मेन नीट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखते हैं कि यहाँ पर लिक्विड है और लिक्विड को इस वॉल ने रोक रखा है, इसलिए इस वॉल पर लिक्विड फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, बाहर की ओर अप्लाई कर रहा होगा, डेट इज एफ। बच्चों, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे लिक्विड का प्रेशर बढ़ता रहेगा, इसलिए वॉल्स पर भी प्रेशर वेरी करेगा और वो प्रेशर की वजह से फोर्स भी वेरी करेगा। ऊपर लिक्विड की वजह से फोर्स कम होगा और नीचे फोर्स ज्यादा होगा। इसी वजह से बच्चों जो डैम बनाए जाते हैं, नीचे की वॉल्स मोटी रखी जाती है और ऊपर की वॉल्स पतली। क्यों? क्योंकि नीचे फोर्स ज्यादा लगता है और ऊपर फोर्स कम लगता है। तो बच्चों, अगर हमने मान लिया टोटल फोर्स एफ अप्लाई किया है इस लिक्विड ने इस वॉल पर, तो इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? देखते हैं। एफ इक्वल्स टू हो जाएगा पी नॉट ए। पी नॉट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ए इज द एरिया ऑफ वॉल, प्लस रो जी एच सी ओ एम। एच सी ओ एम इंटू एरिया ऑफ वॉल। अब बच्चों एच सी ओ एम क्या है? एच सी ओ एम है इस वॉल का सेंटर ऑफ मास की वर्टिकल हाइट। और इस फार्मूले से हम लोग किसी भी शेप पर, वॉल पर कोई भी शेप हो, वहां पर फोर्स को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसकी डेरिवेशन को देखते हैं ताकि हमें और डेप्थ में चीजें समझ में आए। तो बच्चों, जैसा हम जानते हैं कि फोर्स लगातार वेरी करेगा, यहाँ पर फोर्स वेरी करेगा, इस वजह से हम लोग इंटीग्रेशन की मदद से यहाँ पर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? हम लोगों ने क्या किया है, वाई हाइट पर एक पतली सी स्ट्रिप ले ली। हम लोगों ने पतली सी स्ट्रिप इसलिए ली है ताकि यहाँ पर प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट मान सके, और यहाँ पर डी वाई विड्थ की हम लोगों ने स्ट्रिप को लिया है। तो बच्चों यहां पर अगर हम स्ट्रिप पे फोर्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज डी एफ, फोर्स आउटवर्ड डी एफ। अगर डी एफ को लिखना चाहे बच्चों हम लोग, तो डी एफ जो हो जाएगा बच्चों, प्रेशर एट दैट स्ट्रिप इंटू एरिया। एरिया ऑफ स्ट्रिप, स्ट्रिप एरिया ऑफ स्ट्रिप इज डी ए, प्रेशर इंटू डी ए। इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, टोटल फोर्स एफ जो निकल के आएगा। प्रेशर की बात करें बच्चों, तो प्रेशर यहां पे होगा पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी वाई इंटू डी ए, दैट इज पी नॉट डी ए प्लस रो जी वाई डी ए। पी नॉट डी ए, पी कॉन्स्टेंट, डी ए का बटा इंटीग्रेशन ए निकल जाएगा, एरिया ऑफ वॉल, प्लस यहां पर देखते हैं बच्चों रो जी तो कांस्टेंट है, वाई डी ए, वाई डी ए। अगर देखें बच्चों हम लोग इसको ए से डिवाइड करते हैं और ए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बच्चों ये हो जाएगा पी ए, पी नॉट ए प्लस रो जी ए। और बच्चों सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से हम समझ सकते हैं, डेट इज वाई सी ओ एम, डेट इज वाई सी ओ, दैट इज फोर्स। और हम लोग थोड़ा सा जो है इसको और लिखते हैं बच्चों, एच के फॉर्म में लिखते हैं। तो y कैन बी रिटन एज h, दैट इज f इज प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस रो जी एच सी ओ एम। इसको वाई सी एम को एच सी एम ले सकते हैं, क्योंकि हाई वाई को हम लोग हाइट से दिखाते हैं बच्चों, और दैट इज एरिया। और इसको हम ले सकते हैं बेटा पी नॉट ए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज फोर्स प्लस प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास PCOM into area, that is the important प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास। अगर हमें इस वॉल पे फोर्स निकालना है तो हमें कैलकुलेट करना होगा इस वॉल का सेंटर ऑफ मास की वर्टिकल हाइट क्या होगी इनटू एरिया। तो बच्चों चलो देखते हैं यहां पर क्या निकल के आएगा बच्चों। तो देखते हैं, अगर इस वॉल को बच्चों हम लोग मान लेते हैं, इस वॉल की ये विड्थ L है और हाइट h है, तो फोर्स जो होगा बच्चों, फोर्स F टोटल फोर्स जो होगा, दैट इज P नॉट इंटू एरिया प्लस प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास। तो हम जानते हैं इस वॉल के सेंटर ऑफ मास की जो हाइट होगी बच्चों, दैट इज h/2, h/2, दैट इज रो जी
h/2 इंटू एरिया। एरिया लिख सकते हैं बच्चों हम लोग, क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी नॉट, एरिया हो जाएगी बच्चों L इंटू एच प्लस रो जी h/2 L इंटू एच। तो ये फोर्स हो जाएगा बच्चों पी नॉट प्लस रो जी h/2 इंटू एच। तो बेटा इस कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने इस वर्टिकल वॉल पे टोटल फोर्स को कैलकुलेट कर लिया है। चलिए कुछ इसके एप्लीकेशंस को देखते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमने जो है दो लिक्विड लिए हैं, ऊपर लिक्विड रो 1 है और नीचे लिक्विड रो 2 है। हाइट h1 ऑफ लिक्विड 1 एंड हाइट h2 ऑफ लिक्विड 2। ऊपर वाले वॉल पर जहां पर रो 1 लिक्विड है उस पर फोर्स F1 है और नीचे वाले पर फोर्स F2 है। कैलकुलेट करते हैं बच्चों F1 क्या होगा और F2 क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे, सिंगल स्टेप में करेंगे, बहुत तेजी से करेंगे। तो बेटा F1 जो होगा, F1 P नॉट इंटू एरिया ऑफ दिस वॉल, that is if this is length is L, then area is LH1 plus height of center of mass, that is h1/2, that is h1/2, that is rho g h1/2 into area LH1, that is P naught plus rho g h1/2 into LH1। इस तरह बच्चों हम लोग F2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर F2 कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो यहां पर फोर्स हम देख, पहले हम यहां पर प्रेशर देख लेते हैं। यहां पे जो प्रेशर होगा P नॉट प्लस रो 1 जी H1, और फिर इस लिक्विड की वजह से फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट इज F2 टोटल फोर्स ऑन लिक्विड, टोटल फोर्स ऑन दिस वॉल, दिस पोर्शन ऑफ वॉल। प्रेशर P नॉट प्लस रो जी H1 इंटू एरिया L इंटू H2, इस पोर्शन का एरिया हो जाएगा L इंटू H2 प्लस हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास क्या है बच्चों, यहां से कैलकुलेट करेंगे कि यहां फोर्स हम यहीं से कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है। तो यहां से जो हो जाएगा हाइट H2/2 दैट इज रो जी H2/2 इंटू L H2, that is the net force is F2 P naught plus rho g H1 plus rho g H2/2 into LH2। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने फोर्स कैलकुलेट कर लिया F1 एंड F2 बहुत ही आसानी से। एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दैट इज दिस। यहां पर क्या है बच्चों, एक वर्टिकल वॉल है, एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है और उस पर एक सर्किल ड्रॉ किया गया है जिसकी रेडियस r है। हमें कैलकुलेट करना है कि इस सर्किल पर, इस सर्कुलर रीजन में इस लिक्विड की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा। जो देखते हैं बच्चों, तो करते हैं बच्चों, सिंगल स्टेप में करना बच्चों। F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P नॉट इंटू एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल दैट इज पाई आर स्क्वायर प्लस रो जी HCOM, रो जी HCOM। तो बच्चों HCM की बात करें यहां पर, तो ये हाइट टोटल हाइट, दिस हाइट इज HCOM, दैट इज H प्लस R इंटू एरिया, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। तो दैट इज P नॉट प्लस रो जी H प्लस R इज पाई आर स्क्वायर। तो एक लाइन में यहां पे हमने कैलकुलेट कर लिया बेटा इस सर्कुलर रीजन में इस लिक्विड की वजह से कितना फोर्स लग रहा होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। तो यहां पर देखो बच्चों, दो डायग्राम है, फर्स्ट एंड सेकंड। यहां पर वॉल है और लिक्विड है डेंसिटी रो की, और यहां पर हम देख रहे हैं बच्चों एक ट्रायंगुलर रीजन है, दैट इज ट्रायंगुलर रीजन, जिसे इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर हम लोग एज्यूम करें, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ हाइट h।
इस इक्वल ट्रायंगल को बेटा हम लोग पहले इस ओरिएंटेशन में रखा है और नेक्स्ट डायग्राम में हम लोगों ने उसको उलट दिया है और दूसरे ओरिएंटेशन में रख दिया, पलट के रख दिया है। और है बताना कि अगर इस ट्रायंगुलर रीजन में फोर्स F1 है और इस ट्रायंगुलर रीजन में फोर्स F2 है तो F1 F2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, देखते हैं बच्चों। तो सिंगल स्टेप में ही करना बच्चों। तो F1 की बात करते हैं बच्चों, पहले हम लोग F1 कैलकुलेट करते हैं। तो F1 के लिए यहाँ देखते हैं बच्चों हम लोग, टोटल फोर्स कितना होगा बच्चा लिक्विड की वजह से, P नॉट इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर इसकी हाइट बच्चों हम लोगों ने मान लिया है दिस इज लेंथ इज L, देन P नॉट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा बेटा 1/2 इंटू L इंटू H, H इज द हाइट, प्लस रो जी हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगल। तो हम जानते हैं बच्चों से जो है सेंटर ऑफ मास ट्रायंगल का जो होता है उसके सेंट्रॉयड पे होता है, और इस सेंट्रॉयड की बेस से जो हाइट होती है बच्चों दैट इज h/3, h/3 इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। और तो यहां से रो जी h/3 इंटू एरिया, एरिया हो जाएगा 1/2 L इंटू H। तो F1 फोर्स जो आ जाएगा बच्चों P नॉट प्लस रो जी h/3 इंटू 1/2 LH। इसे बच्चों हम लोग F2 को भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल ट्रिक से। F2 क्या हो जाएगा बच्चों, इस ओरिएंटेशन को देखते हैं हम लोग। तो इस ट्रायंगुलर रीजन में जो फोर्स होगा वो दैट इज F2 हो जाएगा बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स P नॉट इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 L इंटू H, दिस इज L। प्लस प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास रो जी HCOM। तो यहां से बच्चों HCOM दैट इज HCOM। और हम जानते हैं अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसकी हाइट h है अगर ट्रायंगल की, तो HCOM जो होगा बच्चों ये हो जाएगा 2h/3 इंटू एरिया 1/2 L इंटू H। तो F2 फोर्स हो जाएगा बच्चों P नॉट प्लस 2 रो जी h/3 इंटू 1/2 LH। तो बच्चों इस सिंगल ट्रैक से हम लोग किसी भी शेप पर, वॉल पर कैसा भी शेप, कैसा रीजन हो, किसी शेप का रीजन हो, तो हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द वर्टिकल वॉल। तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट से हम बड़ी आसानी से इसे कैलकुलेट कर पा रहे हैं बिना इंटीग्रेशन से। तो इसे हम लोग बच्चों अच्छे से समझ लेते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए शॉर्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू।